मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 22-23 की जो आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं 9 और 9C के अंदर, इसमें इस बार बेहद ही इम्पॉर्टेंट चेंज जो है वो नोटिफाई कर दिया है गवर्नमेंट ने इस बार। और ये चीज काफी सारे लोग जो हैं वो अभी तक नोटिस नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो हमारा फॉर्म GSTR 9C है जिसमें चेंजेस नोटिफाई किए गए हैं, उसके अंदर 22-23 के लिए क्या लिखा गया है। इसमें इन्होंने जो 22-23 के अंदर आपका जो टेबल ऑप्शन में छोड़ दिया जाता था 21-22 तक, वो सारा ऑप्शन विथड्रॉ कर लिया है। यानी कि GSTR 9C का जो टेबल पहले ऑप्शन में चला जाता था, अब वो सारा का सारा टेबल मैंडेटरी हो गया है एक्सेप्ट 2 टेबल्स। कौन से 2 टेबल्स? सिर्फ और सिर्फ सीरियल नंबर 5B और सीरियल नंबर 14। ये 2 टेबल्स आप अगर छोड़ दें तो इसके अलावे जितने भी टेबल्स हैं सारे के सारे टेबल्स मैंडेटरी कर दिए गए हैं। तो यहां पर अब आपका GSTR 9C जो एनुअल रिटर्न के साथ साथ आपको भरना पड़ता है, इसमें अब आपका बेहद इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नोटिफाई हो चुका है। चलते हैं सीधा प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर और मैं आपको दिखाता हूं कौन सा टेबल सिर्फ ऑप्शन में रखा है, अब बाकी सारे के सारे टेबल्स मैंडेटरी हो चुके हैं। यहां आपको दिख रहा है टेबल नंबर 5। इस टेबल नंबर 5 में आपको रिकंसिलिएशन ऑफ टर्नओवर जो आप पूरे साल करके आए हैं और उस टर्नओवर में जो आप इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करते हैं एज पर बुक्स, और जो आपके जीएसटी का टर्नओवर है उसका रिकंसिलिएशन आप करते थे, तो उसमें अभी तक क्या होता था, 5A में आप फिगर डालते थे एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहां जैसे मैंने डाला है 2,50,000 रुपीज, ये लेट सपोज आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाते हैं जो इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में आपके पास चला गया, और उसके बाद यहां पर आप फिगर डालते हैं टेबल नंबर 5Q में। ये वो फिगर होती है जो आपके जीएसटी एनुअल रिटर्न के अंदर, जो आप जीएसटी एनुअल रिटर्न भर के आए होते हैं, उसमें आपने टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11 में डाला हुआ है। इसमें लेट सपोज आपने डाला है 2,60,000 रुपए, तो यहां पर आपके पास 10,000 रुपए का अनरिकंसाइल्ड टर्नओवर आ जाता है। अब इसमें क्या रीजंस हैं, जो ये अनरिकंसाइल्ड टर्नओवर का क्या रीजन है, इसके लिए इन्होंने काफी सारे रिकंसिलिएशन आइटम्स दे रखे थे। यानी कि आप टेबल 5B की वजह से कोई डिफरेंस आ रहा है आपका जीएसटी टर्नओवर इनकम टैक्स टर्नओवर में, 5C की वजह से डिफरेंस आ रहा है, 5D की वजह से आ रहा है। तो इतना सारा जो कंफ्यूजन था पहले, तो 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, इन 5 साल के लिए तो 5B से लेके 5N तक ये कहा गया था कि ऑप्शन है, ऑप्शन है, नहीं भरो नहीं भरो। जो भी डिफरेंस आ रहा है 5O में डाल करके, जो एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू द रीजंस नॉट लिस्टेड अबव, अगर ऊपर कोई नहीं समझ आ रहा तो नीचे भर दो। अब यहां पर ये ऑप्शन विथड्रॉ कर दिया है इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आपका कोई भी डीम्ड सप्लाई है शेड्यूल 1 वाला, तो वो आपको मैंडेटरली यहां भरना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि शेड्यूल 1 क्या होता है और उससे आपका यहां पर क्या फर्क आता है। लेट सपोज, समझिएगा इस चीज को क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 22-23 से ये चेंज हुआ है, इसके पहले तक ये नहीं था, ये सारा ऑप्शन में चला गया था, आपकी सरदर्दी खत्म हो चुकी थी, ये वापस लौट रहा है। आईटीआर में मान लेते हैं आपने फिगर दिखाया है 2,50,000 रुपीज आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्राफ्ट कर रहे हैं, आपने सेल्स बुक करा 2,50,000 रुपीज। अब शेड्यूल 1 जो हमारे सप्लाई वाले चैप्टर में शेड्यूल 1 के अंदर डीम्ड सप्लाई की बात होती है, इसको यहां पर जो हमारा टेबल नंबर 5 है उसमें क्यों इंक्लूड किया गया, उसका रीजन समझिएगा। जीएसटी का जब आप टर्नओवर निकालते हैं, जीएसटी की जब आप सप्लाई निकालते हैं जिसके ऊपर आप टैक्स लाइबिलिटी पे करते हैं, तो यहां पर शेड्यूल 1 में कुछ आइटम्स दिए गए हैं
जिसको जीएसटी में सप्लाई माना गया है और उसके ऊपर आप टैक्स का पेमेंट कर रहे होते हैं। तो अब यहां पर जब आप इसको सप्लाई मानते हैं, एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मान लेते हैं एक पैन नंबर है आपका और इसी पैन नंबर में आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, एक पैन के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है। लेट सपोज आप यूपी ब्रांच, आपका यूपी एड्रेस है, यूपी स्टेट में आप हैं, आपने यूपी के अंदर एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है गाजियाबाद में और दूसरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है नोएडा में। एक ही स्टेट के अंदर, मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं आपको, दो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके पास है सेम पैन में। अब आप क्या करते हैं, इस जीएसटी रजिस्ट्रेशन से, जीएसटी 1 से जीएसटी 2 के अंदर सेम यूनिट है आपकी ही दो दुकानें हैं, यहां से गुड्स आप उठाते हैं और इसे ट्रांसफर कर देते हैं अपने दूसरे दुकान में। अब चूंकि दोनों आपके सेपरेट रजिस्ट्रेशंस हैं, तो हमारा सेक्शन 25 ये कहता है कि अगर आप दो रजिस्ट्रेशन लिए बैठे हैं तो हम आपको मानेंगे डीडीपी। सर ये डीडीपी क्या होता है? ये होता है डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। और जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं बिटवीन अ डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, तो वो जीएसटी के अंदर शेड्यूल 1 में सप्लाई के दायरे में आता है। उसके ऊपर जो ये हमारा पहला वाला जीएसटी रजिस्ट्रेशन होल्डर है, इसे टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा, जीएसटी भरना पड़ेगा। और ये दूसरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया बंदा सेम ही है लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, इसीलिए सेल परचेज का ट्रांजैक्शन आएगा। यहां सेल होगी, यहां परचेज होगी फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। तो यहां पर डिफरेंस क्यों आएगा? डिफरेंस इसलिए आएगा क्योंकि जब आप आईटीआर भर रहे होंगे, जब आप इनकम टैक्स ऑडिट करा रहे होंगे, तो आप पैन लेवल पे कराएंगे क्योंकि पैन नंबर तो सेम है ना यहां। तो ये जो 2.5 लाख रुपए का अमाउंट है, जो 2.5 लाख रुपए का सेल्स फिगर है, इस सेल्स फिगर में लेट सपोज यहां पर 10,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था एक जीएसटी से दूसरे जीएसटी अंडर सेम पैन। तो जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप करेंगे, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में तो आप सिंपली स्टॉक ट्रांसफर दिखलाएंगे फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, दैट विल बी अ ब्रांच ट्रांसफर अंडर इनकम टैक्स लॉज। लेकिन जीएसटी के पर्पस के लिए जब आप अपनी जीएसटी R9 भर रहे होंगे, तो उस जीएसटी R9 में आपने जो फिगर्स डाले होंगे उसमें ये 10,000 रुपए का फिगर, इस 10,000 रुपए के फिगर को ऐड करके दिखाएंगे क्योंकि शेड्यूल 1 कहता है ये आपकी सप्लाई है, आपको इस पे जीएसटी भरना है। तो यहां पर जब आप जीएसटी R9 का फिगर लेंगे तो 250 नॉर्मल जो सप्लाईज थी वो, और 10,000 रुपए जो आपकी ये स्पेशल सप्लाई निकल के आई, इस स्पेशल सप्लाई के ऊपर भी आपको जीएसटी देना है। तो यहां आपका आ जाएगा 2,60,000 रुपए। अब आप देख रहे हैं यहां 250 है, यहां 260 है, ये डिफरेंस आया। तो अब यहां पर आपको टेबल नंबर 5B, C, D, E और ये जितने कॉलम्स दिए गए हैं उसमें आपको एप्रोप्रिएटली बाइफरकेट करके अमाउंट डालना होगा यहां पर 10,000 रुपए। तो ये इस तरीके से अब इस बार 22-23 के अंदर आपको 9C की तैयारी जो है वो करनी है। जैसे देखिए 5A में जो हमारा ये टर्नओवर था, इनकम टैक्स में तो भैया 2.5 लाख रुपए जाएगा ना, क्योंकि इनकम टैक्स में जो ब्रांच ट्रांसफर है वो सेल्स नहीं होती है, सेम पैन के अंदर है तो सेल्स कैसे होगी। लेकिन जो हमने GSTR 3B और GSTR 9 और GSTR 1 भरा है उसमें हमारा सेल्स, जो हमारी सप्लाईज है, जो टर्नओवर है फॉर जीएसटी पर्पस, वो 2,60,000 है। तो ये डिफरेंस आ रहा है 10,000 रुपीज का। तो इसके लिए आप टेबल नंबर 5D, पहले ये टेबल ऑप्शनल हुआ करता था, अब ये टेबल कर दिया गया है मैंडेटरी। अब इस टेबल में आपको ये डालना होगा फिगर 10,000। तो आप देखेंगे जो आपका डिफरेंस था वो ऑटोमेटिकली 0 हो जा रहा है। अगली अगर बात करें तो अगली बात के लिए आपको मैं अगर बताऊं तो यहां पर आपका जो क्रेडिट नोट की बात है, जो हमारा ये क्रेडिट नोट है, अकाउंटेड फॉर इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट आर नॉट परमिसिबल अंडर जीएसटी। आपने कोई क्रेडिट नोट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एडजस्ट कर दिया है। मान लेते हैं यही 10,000 रुपए का फिगर है, ये जो 10,000 रुपए का फिगर है ये क्रेडिट नोट का था, आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसे रिड्यूस कर दिया था, आपने उसे कम कर दिया था, लेकिन वो जीएसटी में परमिसिबल नहीं था, जीएसटी में वो रिडक्शन आपको नहीं मिलनी थी। तो ये फिगर आपको यहां पर
डालना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी के टर्नओवर में वो वैल्यू जो है वो एड बैक होकर के आ रही होगी। तो अब आपको इस तरीके से पूरा का पूरा डेटा जो है एनालाइज करना होगा, रिकंसाइल करना होगा एज पर द प्रोविजंस। एक एक एंट्रीज को समझना पड़ेगा और उसके बाद यहां पर फिगर्स जो है वो डालनी होगी। इसके साथ साथ टेबल नंबर 6 में जो अनरिकंसिलेशन डिफरेंस है ये तो बताना ही है। 7 मैंडेटरी था ही, 9 मैंडेटरी था ही, 11 मैंडेटरी था ही। 12 के अंदर जो हमारा 12A, 12B और 12C है ये भी अब मैंडेटरी कर दिया गया है। सिर्फ टेबल नंबर 14 जो हमारा खर्चे का ब्रेकअप है ये अभी मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शन में रखा गया है, इसकी टेंशन अभी नहीं। और टेबल नंबर 5B में सिर्फ 5B जो ये है एक पर्टिकुलर टेबल ये वाला, ये ऑप्शन में छोड़ा है, पता नहीं क्यों। बाकी सारे के सारे टेबल्स मैंडेटरी कर दिए गए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चेंज जो है इस बार की 9(9)C के अंदर आपको देखने को मिलने जा रहा है। तो आपको इस बार 9(9)C भरने में बहुत बेहद इंपॉर्टेंट सतर्कता बरतनी है कि आपका जो जीएसटी एनुअल रिटर्न है उसमें एक पैसे की भी गलती ना हो। अगर आपका जीएसटीआर 9 बिल्कुल सही है तो आपको 9C के अंदर ज्यादा परेशानी नहीं आने जा रही है। तो आपको अगर 9 भरने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारा जीएसटी का प्रैक्टिकल फुल कोर्स, जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिकल एडवांस्ड फुल कोर्स ये आपके लिए अवेलेबल करा दिया गया है। 150 घंटे से ज्यादा की क्लासेस इसमें आपको दी जाएंगी, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। आप 1 साल की वैलिडिटी के साथ इन कोर्सेज को एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको अभी शेड्यूल 1 समझाया, एक एंट्रीज मैंने आपको सिर्फ समझाई है, ये एक झलक थी। इसी तरीके से आपको एक एक प्रोविजंस जीएसटी के लॉज में क्या बताई गई हैं वो सारा एक्सप्लेनेशन आपको इस जीएसटी कोर्स के अंदर देखने को मिलेगा, अलॉन्ग विथ जीएसटी रिटर्न्स के प्रैक्टिकल सेशन। इसमें अगर आप देखेंगे तो जीएसटीआर 1 का फाइलिंग, जीएसटीआर 3B का फाइलिंग, जीएसटीआर 6, 7, 8, 9, 10 का फाइलिंग, जीएसटी एनुअल रिटर्न, चाहे वो आपकी सेल्स की एडजस्टमेंट्स हो, चाहे वो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट की एडजस्टमेंट्स हो, डिटेल्ड डिस्कशन के साथ एक एक केस स्टडीज आपको इसमें बता दी गई है। लगभग 10 घंटे की क्लास इसमें हो चुकी है, 2 घंटे की क्लास अभी और होनी है जो नेक्स्ट सैटरडे को शेड्यूल्ड है। तो आप इन कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं और इन कोर्सेज के अंदर अच्छे से अपने आप को आप थॉरली जीएसटी के अंदर प्रोविजंस के साथ रूबरू करा सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है। इसके लिए सिंपली आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो जीएसटी प्लेटफॉर्म का है, जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप वहां पर जाकर के उसे एनरोल करा सकते हैं, या फिर नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके भी आप इन कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। मंथली रेगुलर जीएसटी अपडेट्स एंड इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं इन नंबर्स को कॉल या व्हाट्सएप करके। तो 22-23 के अंदर एनुअल रिटर्न में बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा चेंज जो है ये कर दिया गया है, जिसका डेटा अब आपको अभी से तैयार करना होगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।